हेलो बच्चों, आज आपका स्वागत है कुसुमलता स्टडी पर। आज हम आपको संधि लेके आए हैं आपके सामने। संधि क्या है? एक जोड़ है। किसका जोड़ है कहा जाए तो शब्द भी जोड़ भी दो प्रकार के होते हैं। अगर शब्दों का जोड़ हो रहा है तो समास होता है, अगर बड़ों का जोड़ हो रहा है तो संधि कहलाती है। बच्चों, आगे हम आपको समास बताएंगे। वो शब्दों के जोड़ पर होता है तो समास कहलाता है। आज हम आपको वर्णों का जोड़ है तो संधि के बताएंगे। प्रथम पद, द्वितीय पद, इसका मतलब है कि जो हम विद्या है, हमारा संधि है, इसका क्या है? ये अंतिम वर्ण क्या है? बड़ा आ निकल रहा है। और इधर का शुरुआती शब्द वर्ण, इसमें क्या है? बड़ा आ। तो वही है आपका द्वितीय पद का प्रथम वर्ण और प्रथम पद का अंतिम वर्ण, यानी कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। इसके जोड़ को ही हम संधि कहते हैं। बच्चों, परिभाषा क्या होती है? प्रथम पद के अंतिम वर्ण यानी प्रथम पद के अंतिम वर्ण एवं द्वितीय पद के प्रथम वर्ण, द्वितीय पद के क्या है? अंतिम वर्ण, शुरुआत का वर्ण है, इनके योग को संधि कहते हैं। यानी इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, इनका योग कर दिया जाए तो ये क्या हो जाते हैं? संधि कहलाते हैं। अब दूसरी देखिए आप, प्रथम पद के अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण को, प्रथम वर्ण द्वितीय पद के प्रथम वर्ण आपस में जोड़कर, आपस में क्या कर दिया हमने? इसको जोड़ दिया एक नया वर्ण बनाने। तो यानी कि इन दोनों को अगर शब्द को अगर जोड़ दिया तो एक नया शब्द होगा। नए वर्ण को दोनों पदों के बीच में रखकर फिर उन्हें जोड़कर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती? संधि कहलाती। यानी कि जो ये प्रक्रिया है आपकी बनाने की, इसी को ही हम संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, तो विद्या क्या है? विद्या है। आलय यानी रहने का स्थान है। विद्या में से आ अंतिम वर्ण हो गया, आलय का प्रथम वर्ण हो गया। इन दोनों को अगर हम मिलाया जाए, बड़ा आ और बड़ा आ क्या यानी या आ हो जाएगा। विद, अगर इसके बड़ा आ निकाल दिया जाए तो क्या रह जाएगा? विद रह जाएगा। और इन दोनों का योग जो बना है वो क्या हो गया? बड़ा आ हो गया। और इधर से हमने क्या लिया? लय। तो इन दोनों, अब हम क्या करेंगे? इन सबको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? विद्यालय। क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया? बड़ा आ गया। हम इन दोनों को वर्ण को मिलाया हमने जब शब्दों को, तो यहाँ पे क्या हो गया? बड़ा आ गया, तो विद्यालय। इस प्रक्रिया को ही हम संधि कहते हैं। बच्चों, संधि के प्रकार होते हैं 3। कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन सी संधियाँ? नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि परिभाषा, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी स्वर हो, यानी कि जो ये आपका प्रथम पद है वो भी स्वर आए और द्वितीय पद भी स्वर आए, इसी प्रकार की संधि को स्वर कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और यड़ संधि, अयाधि संधि। ये 5 स्वर संधि के भेद होते हैं। इनके बारे में हम आपको अगली बार में क्लास में आपको बताएंगे। थैंक यू।